हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब। स्वागत है फिर से आपका इस असिस्टेंट के चैनल पे बहुत बहुत। एंड अभी बढ़ाते हैं हम अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आगे। चैप्टर हमारा चल रहा है सेकंड, इक्विलिब्रियम। लास्ट वाले चैप्टर को रीड करने के लिए सारी थ्योरेटिकल सारे जो पॉइंट्स थे, जो स्ट्रेन निकालना, स्ट्रेस निकालना, स्ट्रेंथ निकालनी, सारा उसमें डाल रखा है मैंने। जाके वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप वो वीडियोस देख लेना। फिलहाल हमने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर नंबर 2, इक्विलिब्रियम इन इंजीनियरिंग। लास्ट वाली वीडियोस में हमने क्या किया था, अलग अलग क्या लिया था, एक रोलर लिया था, एक ब्लॉक लिया था, ऐसे ही कोई टेंशन वाला कुछ एक पुली लिया था, अलग अलग हमने एफबीडी बनाया था। इस वीडियो के अंदर अगर दो तीन चीज़ें आपस में ज्वाइंट आ जाए तो उनका एफबीडी कैसे बनाओगे, सिर्फ ये मैंने इतना बताया। देखो, इस क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी ले लिया है टाइम सेव करने के लिए। देखो 3 रोलर्स है, देयर आर 3 रोलर्स। तीनों रोलर्स क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी एफबीडी बनाओ, सबसे पहले आप जो इमेज दी होती है ना, इमेज उसको समझो, ज्योमेट्री को समझ जाओ, आधी प्रॉब्लम सोल्व। ये गारंटी है भाई, 50% प्रॉब्लम तो ज्योमेट्री को समझने से ही सोल्व हो जाती है। बाकी तो कैलकुलेटर में मारनी होती है, लिखना होता है बस। देखो क्वेश्चन को अभी समझो। सिर्फ सबसे पहले मैं ज्योमेट्री समझाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसके रूल क्या है। रूल जो मैंने पहले बताए थे वही रूल्स रहेंगे, रूल कभी चेंज नहीं होंगे, सेम वही रूल रहेंगे। 3-4 जो रूल मैंने बताए थे। नंबर 1 क्या है, ए रोलर को देखो, ए रोलर को क्या टच कर रहा है, ये वर्टिकल सरफेस टच कर रहा है। ए रोलर को क्या टच कर रहा है, वर्टिकल सरफेस टच कर रहा है। तो एक वर्टिकल रिएक्शन शो करना पड़ेगा, ऐसे एक रिएक्शन शो करना पड़ेगा, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि ये वर्टिकल इसको टच कर रहा है। बी रोलर ए को टच कर रहा है, यानी बी क्या कर रहा है, ए को रिएक्ट कर रहा है। बी क्या कर रहा है, ए को तंग कर रहा है, ए को बी तंग कर रहा है। तो बी का रिएक्शन ए की तरफ होगा, आर बी का रिएक्शन आर ए की तरफ होगा, रोलर ए की तरफ होगा, बी का रिएक्शन ए की तरफ होगा। ये चीज याद रखना, दिमाग में बिठाओ। ए का एफबीडी बनाते टाइम यानी बी उसको टच कर रहा है, यानी बी का ए की तरफ होगा। जैसे ये सरफेस टच कर रहा है तो इस सरफेस का रिएक्शन क्या होगा, ए की तरफ होगा, ए की तरफ। रिएक्शन जब भी शो करो हमेशा इनवर्ड होनी चाहिए डायरेक्शन। ऐसे ही बी का, ऐसे ही सी का हम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम एफबीडी को बनाना शुरू करना। सबसे पहले हम बनाते हैं एफबीडी ऑफ रोलर ए का एफबीडी बनाते हैं हम। एफबीडी ऑफ रोलर ए। एफबीडी शुरू करने से पहले मैंने 3-4 रूल्स बताए थे। फर्स्ट, वेट। सबसे पहले रोलर का वेट शो करना है। रोलर ए का वेट कितना है, 1000 न्यूटन वेट शो करो सबसे पहले, बाकी काम बाद में। एक चीज तो आई, आधा नंबर तो आया अगर कोई देगा तो सबसे पहले वेट शो करो। वेट शुड बी सेंट्रली, वर्टिकली एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमेशा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि फल गिरता है तो नीचे गिरता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका वेट शो करो। वेट क्या है, ए के ऊपर कितना वेट है, 1000 न्यूटन। वेट हमेशा क्या होगा भाई, सेंट्रली, वर्टिकली एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट शुड बी सेंट्रली, वर्टिकली एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या कर दिया मैंने, आर ए पे कितना वेट है, डब्ल्यू ए कितना है, 1000 न्यूटन। वही सारा कुछ रिपीट होगा, बस क्या है, ये तीनों आपस में गुत्थम गुत्थी हो रखे हैं। और साथ में क्या है, एक हॉरिजेंटल और 2 वर्टिकल लाइंस। 2 वर्टिकल मतलब क्या है, सरफेस, उसको क्या कर रहे हैं, टच करने हैं। बस इसको सोल्व करना है। पहले हमने अलग अलग सोल्व किया था, अब मिक्स को सोल्व करना है। देखो ए का वेट हमने शो कर दिया। ए के साथ अब क्या क्या टच कर रहा है, सिर्फ ये देखो। ए के साथ अब ए को कौन कौन छेड़ रहा है भाई, ए को क्या छेड़ रहा है, एक ये सरफेस छेड़ रहा है, सरफेस इसको छेड़ रहा है। क्या वर्टिकल सरफेस है, क्या है ये, वर्टिकल सरफेस है। तो क्या रिएक्शन शो करो, रिएक्शन शुड बी इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो भाई रिएक्शन शो करो ऐसे। रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ए को क्या टच कर रहा है, ये सरफेस टच कर रहा है। रिएक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको अब
इसका नाम अब रख दो भाई, इसका नाम अब रख दो। क्या नाम रखोगे इसका? नाम ध्यान से सोच सोच के रखना, क्योंकि वैसे तो चाहे नाम कुछ भी रख दो, आपको समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, चलेगा। लेकिन मिक्स मत कर देना, दो नाम एक जगह आ गए तो तुम्हारा सारा गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग नाम नेमिंग ही देना है। सो इसको क्या लिखोगे आप? RH। इसको क्या नाम दोगे आप? RH, यानी ए को क्या, एक ए को क्या टच कर रहा है? एक वर्टिकल सरफेस है, वो टच कर रहा है। क्या दे दिया हमने? क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आई हमारे पास? क्या आई? परपेंडिकुलर टू द सरफेस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आई। तो क्या नाम दे दिया हमने? RH नाम दे दिया। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हो, इसको RV भी दे सकते हो, आपको बस दिमाग में सेट रहना चाहिए जो आपने दिया है। नेक्स्ट, अब ए को क्या तंग कर रहा है भाई? देखो ध्यान से, ए को क्या चीज तंग कर रही है? बी तंग कर रही है। बी तंग कर रही है तो क्या लिखो? ये क्या कर रही है? ए को बी तंग कर रही है। So reaction must be perpendicular to the surface। इसको RH देने की बजाय, ताकि आपको याद रहे, ये मैंने जानबूझ के किया है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में अब आपको बाद में कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। अब आपको ताकि याद रहे भाई किस रोलर की रिएक्शन है, तो इसको दो RH। अगर वर्टिकल होती तो दे देते RAV, तो इसको दे दो RAH। अगर इसके साथ में ऐसे कोई रिएक्शन आएगी वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आई है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आई है, तो क्या नाम दे दिया हमने? RAH। यानी ए स्फीयर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही है, ए के ऊपर क्या आ रही है? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही है। ऐसे ही अगर वी आएगी, चलो मैं आगे आ जाएगी, मैं बता दूंगा। अब क्या है भाई? इसका नेमिंग हमने कर दिया, इसका नेमिंग हमने कर दिया। ये क्या है? FBD ऑफ रोलर ए। इसका नेमिंग नेमिंग याद रखना, नेमिंग ध्यान रखना, एक एक पॉइंट समझ लो, बाद में गुत्थम गुत्थी हो जाएगी। क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे ही कुछ इसको टच कर रहा है, ये ऐसे ही कुछ इसको टच कर रहा है, तो मैंने परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी, मैंने इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन बना दी। परपेंडिकुलर इसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। सो RB का रिएक्शन क्या है? RA की तरफ है। ध्यान से देखो, B क्या कर रहा है? A को तंग कर रहा है। B क्या कर रहा है? A को तंग कर रहा है, यानी B का रिएक्शन A की तरफ है। ये चीज याद रखना। RA मत लिख देना यहाँ पे, तो तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। B का रिएक्शन A की तरफ है, तो यानी RB A की तरफ आ रहा है, RB A को तंग कर रहा है। तो ये हो गया हमारा FBD ऑफ रोलर A। ऑलमोस्ट डन, कुछ ज्यादा नहीं था। अब बनाएंगे हम FBD ऑफ रोलर B। हम B का FBD बनाएंगे। देखो अब FBD ऑफ रोलर B, यहाँ पे RA मत लिखना। मैंने इसीलिए मैंने इस टॉपिक को क्या करा, घुमाया है। RA मत लिखना यहाँ पे। RA क्यों नहीं लिखना है, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो जब भी कोई सरफेस टच करे तो वो वर्टिकल टच कर रहा है या हॉरिजॉन्टल टच कर रहा है। मतलब वर्टिकल टच कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी, तो RAH लिख देना। अगर हॉरिजॉन्टल टच कर रहा है तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी, इनवर्ड की तरफ। अब आगे आएगी, अब देखना मैं इस कंफ्यूजन को सोल्व करूंगा, बाद में कंफ्यूजन बढ़ जाती है। देखो B का FBD बनाएंगे। अब देखो B का सबसे पहले वेट शो करो। सबसे पहले क्या करना है? वेट शो करना है। B का वेट कितना है? 2000 न्यूटन। कितना है B का वेट? सबसे पहले B का वेट शो करो। कितना है B का वेट? 2000 न्यूटन। तो 2000 न्यूटन क्या किया हमने? ये शो कर दिया। वेट ऑफ B कितना है भाई? 2000 न्यूटन। एक एक पॉइंट FBD में लिखते चले जाना, एक एक पॉइंट मिस मत करना। सेकंड, B को क्या टच कर रहा है? A भी तंग कर रहा है B को C भी तंग कर रहा है। B को क्या? A भी तंग कर रहा है, C भी तंग कर रहा है B को। ये एक सरफेस है, एक वर्टिकल सरफेस है, ये भी इसको छेड़ रहा है।
सो क्या करो, तीनों का एक अलग अलग रिएक्शन शो कर दो। रिएक्शन मस्ट बी इनवर्ड, ये रूल मैंने ऑलरेडी बता रखा है लास्ट वाली वीडियो में। ये रूल नंबर 2 बार बार रिपीट हो रहा है। रिएक्शन मस्ट बी इनवर्ड, टेंशन मस्ट बी आउटवर्ड। सो बी को क्या कर रहा है, तंग कर रहा है, ए तंग कर रहा है। देखो ध्यान से, बी को ए तंग कर रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि बिना ही एंगल बनाए बनाए, मैं सिर्फ एक पैटर्न बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको टच जो चीजें कर रही है उसको सोल्व कैसे करना है। एंगल वेंगल नहीं मैं कुछ बता रहा, सिर्फ सिंप्लिसिटी में बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे चलना है। अभी मैं सिर्फ बेसिक क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों का। सो ध्यान रखो, बी को क्या टच कर रहा है, ए। अगर इनको मैं ऐसे 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 करके एंगल बनाऊं ऑलमोस्ट 60 डिग्री का एंगल बनेगा, दिख ही रहा है तीनों साइड ऑलमोस्ट मतलब क्या, वो जो ट्रायंगल बन रही है 60 डिग्री का ऑलमोस्ट एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री का ही बनेगा। लेकिन एंगल वेंगल हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, ना हम एंगल देख रहे हैं। मैं सिर्फ सिंप्लिसिटी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको सोल्व करना सिखा रहा हूँ एक बार, कि आप बेसिक सीख जाओ। बी को क्या टच कर रहा है, अब ये रोलर बी का एफपीडी बना रहे हैं। बी को क्या टच कर रहा है, ए टच कर रहा है। बी को क्या टच कर रहा है भाई, ए टच कर रहा है। तो ध्यान से देखो, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। रिएक्शन मस्ट बी, जो भी सरफेस है जहां पे भी टच कर रहा है उसके क्या कर दो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसके परपेंडिकुलर में ये टच कर रही है, इसके परपेंडिकुलर में भाई क्या है, देखो ए, यहाँ पे मैंने लाइन मार दी। इसके परपेंडिकुलर में ए उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ए उसको छेड़ रहा है। तो ए छेड़ रहा है तो ए का जो रिएक्शन है वो बी की तरफ है, आर ए का रिएक्शन बी की तरफ है। तो क्या हुआ, रिएक्शन आर ए। ये याद रखना, ये रिएक्शन क्या रहेगा भैया आप लोगों का, आर ए। आर ए मीन्स बी को आर छेड़ रहा है, आर ए बी की तरफ आ रहा है। रिएक्शन ऑफ आर ए का जो लोड है वो बी की तरफ आ रहा है। सो ये है बीडी ऑफ रोलर बी। नेक्स्ट और बी को क्या तंग कर रहा है, और बी को ये वाला जो सरफेस है, देखो ये जो वर्टिकल सरफेस है वो उसको क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है। वर्टिकल सरफेस बी को टच कर रहा है, तो क्या करो, इनवर्ड रिएक्शन शो करो। उसके लिए भी बिल्कुल वर्टिकल लाइन हम खींचेंगे, मस्ट बी परपेंडिकुलर। अब इसको क्या नाम दोगे भाई, जिसको पता चल गया वो सोच लेना अपनी बुक में, मतलब देख लेना एक बार चेक करके कि आप सही दे रहे हो या मैं भी सही दे रहा हूँ। इसको क्या नाम देंगे, आर बी आप लोग नहीं दे सकते, क्योंकि आर बी हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। दो नेमिंग एक जगह बिल्कुल नहीं करोगे, ये याद रखना। आर बी हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख, क्योंकि बी का रिएक्शन ए की तरफ है तो आर बी वहां जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन उसको टच कर रही है, तो रिएक्शन क्या बनी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बनी, यानी इनवर्ड की तरफ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बनी। तो क्या हुआ, आर बी एच। ये सिंप्लिसिटी दिमाग में बैठा लो भाई, आर बी एच। क्या रिएक्शन बनी, आर बी एच। और अगर यही अगर वर्टिकल होती तो आर बी वी, आर बी वर्टिकल, कोई वर्टिकल उसको वर्टिकल रिएक्शन हो रही है। सो इसके अंदर क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल एक क्या लाइन बन रही है हमारी, तो हमने नेमिंग कर दी आर बी एच। अब देखो बी को कोई और भी चीज टच कर रही है क्या, एक ये टच कर रही थी, एक ये टच कर रही थी, दोनों हमने देख ली, वेट हमने शो कर दिया। नंबर थर्ड सी उसको टच कर रहा है, नंबर थर्ड सी उसको टच कर रहा है भाई, सी उसको टच कर रहा है कुछ। सो परपेंडिकुलर लाइन हमें देनी है। देखो भाई सी उसको टच कर रहा है। अगर सी का रिएक्शन बी की तरफ है, देखो सी का रिएक्शन बी की तरफ है, सी बी को छेड़खानी कर रहा है, तो आर सी का रिएक्शन बी की तरफ है, तो क्या लिखोगे, आर सी। आर सी बी का एफबीडी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेमिंग अपने दिमाग में बिठा लो, जैसे जैसे मैं दे रहा हूं वैसे ही आप लोगों को इमेजिन करके, वैसी ज्योमेट्री को समझ के वैसे ही देना है। नेक्स्ट सी, अब आ गया भाई सी। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक वर्टिकल रिएक्शन है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस उसको टच कर रहा है, एक वर्टिकल सरफेस टच कर रहा है, और बी भी क्या कर रहा है, बी का लोड भी सी के ऊपर आ रहा है, बी भी उसको क्या कर रहा है, तंग कर रहा है, बी भी उस पर रिएक्शन मार रहा है। सो देखो भाई, सबसे पहले क्या शो करो, वेट का रोल मैंने बताया, वेट मस्ट बी सेंट्रली वर्टिकली एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
इट मस्ट बी, कितना है सी का वेट, WC 1000 न्यूटन। जिसने ये सारे पॉइंट एकदम एग्जैक्ट लिख दिए वो समझ लेना कि इन रोलर का अलग अलग है, PD बनाना सीख गया, और अलग अलग ही बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, सी को क्या टच कर रहा है भाई, एक तो बी टच कर रहा है, एक ये सरफेस टच कर रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं, सरफेस टच कर रहा है, क्या वर्टिकल सरफेस इसको टच कर रहा है, कुछ ऐसे क्या कर रहा है, वर्टिकल सरफेस इसको टच कर रहा है। ठीक है, मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी हल्की सी। क्या, रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको क्या नेमिंग दोगे भाई, एक हॉरिजेंटल लाइन है जो क्या हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो RCH, RCH, RCH नाम दोगे। RC नहीं दे सकते, देखो RC यहाँ पे दे दिया हमने। RC जब हमने B का FBD बनाया था तो RC हमने यहाँ पे नाम दे दिया ऑलरेडी, तो RCH नाम दोगे क्योंकि ये इंक्लाइंड है और ये क्या है, हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल है तो RCH, RCH। ठीक है, सी पे क्या हो रही है, एक हॉरिजेंटल कोई लाइन आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, सी को क्या एक हॉरिजेंटल सरफेस टच कर रहा है, तो क्या होगी रिएक्शन, क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वर्टिकल रिएक्शन होगी, रिएक्शन मस्ट बी इनवर्ड। सो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द, इसको क्या नेमिंग दोगे भाई, कोई हॉरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल रिएक्शन शो हो रही है, तो वर्टिकल कोई लाइन है जो इनवर्ड आ रही है सी की तरफ आ रही है, तो RCV। क्या लिखोगे इसको, RCV। RCV, सी के ऊपर क्या कोई वर्टिकल रिएक्शन हो रही है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट, सी को क्या टच कर रहा है भाई, बी टच कर रहा है। नेक्स्ट, सी को क्या टच कर रहा है, बी। तो ये जो टच कर रहा है भाई, ऐसे ऐसे देखो, ये देखो ऐसे ऐसे टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, तो बी का रिएक्शन सी की तरफ है, RB का रिएक्शन सी की तरफ है, यानी बी क्या कर रहा है, सी को टच कर रहा है। ठीक है, बनाओ भाई। बी का रिएक्शन सी की तरफ है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ेगा। क्या कंफ्यूजन बढ़ेगा, एक RB क्या है, एक A की तरफ जा रहा है, एक RB क्या है, C की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे बढ़ेगा कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को कैसे सोल्व करोगे भाई, देखो अब इसको नेमिंग कैसे दोगे, RB अगर लिखोगे, देखो B का रिएक्शन C की तरफ है, B का रिएक्शन C की तरफ है, तो ऑलरेडी RB हमने नेमिंग कर दी है। नेमिंग कभी भी टू नेमिंग मिक्स मत कर देना। तो इसको क्या लिख सकते हो, RB का रिएक्शन C की तरफ है, तो इसको लिख सकते हो RBC, B का रिएक्शन C की तरफ है। इसी तरीके से जब आप लोग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने जाओगे तो कुछ ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा कि बी का रिएक्शन ए की तरफ है। ये जो रिएक्शन वाली जो लाइन है इसकी वैल्यू सेम मिलेगी, इसकी वैल्यू सेम मिलेगी, इसकी वैल्यू सेम मिलेगी। ये नहीं होगा कि आर बी जो उधर जा रहा है बी की वैल्यू अलग मिलेगी और आर ए की वैल्यू जो इधर आ रहा है, ये जो इधर आ रहा है, ये लाइन देखो, ये लाइन एक ही है, एक ही लाइन है। इन दोनों का रिएक्शन जो है वो रिएक्शन की जो वैल्यू है वो सेम मिलेगी। ये चीज याद रखना। आर ए बी, एक बी की तरफ आ रहा है या बी ए की तरफ आ रहा है, दोनों का जो रिएक्शन की जो वैल्यू है वो सेम ही मिलेगी। तो देखो ध्यान से एक बार, फर्स्ट वाले रोलर में हमने क्या किया था, आर ए फर्स्ट वाले रोलर में, सॉरी ए बी ए की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे बी ए लिख सकते हो आप, बी ए की तरफ आ रहा है, बी ए भी लिख सकते हो आप, ऐसे बी ए या फिर ए बी, दोनों बात एक ही है, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक ही लाइन है, वैल्यू एक ही आएगी, एक ही इंक्लाइंड फोर्स है, वैल्यू एक ही आएगी। नेमिंग हम उल्टा पुल्टी कर सकते हैं लेकिन नेमिंग मिक्स नहीं होनी चाहिए, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। सो आर बी सी यानी बी का सी की तरफ आ रहा है। अब
और सी, यहाँ पे सी बी, यहाँ पे सी बी भी लिख सकते हो। दोनों का आंसर एक ही आएगा। बी सी का निकालने जाओगे या सी बी का निकालने जाओगे, दोनों का आंसर ये एक ही आएगा। तो यानी देखो ये कैसे है, ये ऐसे है आर ए आर बी। देखो ये आर ए है, बी की तरफ आ रहा है, ये क्या है आर बी है, ए की तरफ जा रहा है। और ये क्या हो गया पूरा आर ए बी। इसको आर ए बी लिखो या आर बी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर की वैल्यू जो होगी वो एक ही होगी, क्योंकि इसको 2 बार सोल्व नहीं करोगे आप लोग, एक ही बार सोल्व करोगे। सो यही मैं समझाना चाह रहा था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अलग अलग नेमिंग मैंने दिया, फिर उन दोनों को मैंने बताया कि कहाँ पे कंफ्यूजन होगी। सो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसे ये आर बी सी दिया, आर बी सी पूरे में और नहीं होना चाहिए, आर सी बी है, देखो यहाँ पे उल्टा है आर सी बी। सो मिक्स नहीं होगा तो क्लियर हो जाएगा, दोनों चीज मिक्स ना हो, बस ये चीज ध्यान रखना। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब इफ पॉसिबल, यार सब्सक्राइब मारा करो।